हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद ये सीरीज़ मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको भाई हरियाणा जीके की क्लासेस दे रहा था और इसमें अपनी टोटल 9 वीडियो हो चुकी है। आज है 10वीं वीडियो और आज है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। इसमें मैं क्या करवाता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट आपको डाटा देता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें हैं, उद्योग धंधे, प्रसिद्ध हस्ती, पर्यटक स्थल हो, कब बसाया गया, क्या नाम पहले था, क्या वो, मतलब टोटली डिटेल उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कवर करवा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या भाई ना आए। क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हरियाणा के मेले, तो इतने मेले हो जाएंगे एक साथ कि आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ। इसलिए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको याद रहेगा भाई इस डिस्ट्रिक्ट में ये उद्योग है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट की ये प्रसिद्ध हस्ती है। तो 10वीं वीडियो है रेवाड़ी की, देखना। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बात करते हैं रेवाड़ी जिले की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो है स्थापना, कि जिसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कैसे हुई, तो ये पहले पार्ट था अपना महेंद्रगढ़ का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना किस जिले से अलग करके की गई, तो महेंद्रगढ़ के जो है डिस्ट्रिक्ट से अलग करके की गई थी। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था, देखो इसमें एक डाउट आ जाता है, या ये आ जाता है। वैसे तो आप ये सोचोगे जब हरियाणा 1966 में बना है तो महेंद्रगढ़ भी तभी बना होगा, लेकिन नहीं। एचएसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट 1948 में बना था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और हरियाणा जब बना तो जब जो 7 जिले थे उसमें महेंद्रगढ़ भी था। अब बात करेंगे कि जी रेवाड़ी किस जो है या शहर है वो किसने बसाया था, यानी कि इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो ये की थी सन 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी की बात है। तो एक कदमपाल के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। नाम की बात है कि इसका नाम रेवाड़ी कैसे पड़ा, तो इसका जो नाम था ना वो एक वहां पे बलराम थे, उनकी बेटी थी। बेटी का क्या नाम था, बेटी का नाम था रेवती। तो उनके नाम के ऊपर इसका जो है नाम पड़ा। सबसे पहले इसका नाम जो हुआ वो ये पड़ा रेवावाड़ी, उसके बाद बना रेवतवाड़ी, और फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ के क्या कर दिया, वो कर दिया रेवाड़ी। इस तरीके से इसका नाम पड़ा था रेवाड़ी। तो इसके रेवाड़ी की था। अब बात करेंगे इससे आगे स्थापना के बारे में, यही था बस कि किससे अलग हुआ। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई। महेंद्रगढ़ का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई कब बना था। तो अगर 1966 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है तो उसमें यही ऑप्शन आया, 1966 नहीं था। और अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, ये भी हो सकता है आप कहोगे दोनों ऑप्शन आते हैं, तो दोनों ऑप्शन अगर आएंगे तो फिर आपको करना है 1948। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज और लिख लो यहीं पे कि जी अकबर कब था, अकबर था 16वीं सदी में। अकबर की जब 16वीं सदी थी, 16वीं सदी में अकबर के अधीन था, ठीक है। और अकबर के अधीन था तो इसलिए आपको पता होगा बाल किशन एक रहा, वो उसके बारे में जिक्र बाद में करेंगे। बाल किशन भी एक हुआ यहाँ से योद्धा, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। हेमू भी हुआ है। सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। अब इसको मैं रब करके आगे जो है, और उस टाइम पे जो अकबर था उसने सरकारें बना रखी थी, सरकार बना रखी थी, रेवाड़ी सरकार, दिल्ली, सारी इस तरीके से, जो बाद में भी चला है अपने पहले से है। वैसे तो मुगलों के, जब भी मुगल आए थे, अपना हुमायूं आया था, उसके जो और भाई वगैरह था, वो सारा सिस्टम को पता होगा कि कैसे कैसे सरकारें उन्होंने बांट दी थी। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब ये याद रखना कि अकबर के अधीन था ये 16वीं सदी में। अब बात है इसकी एक और है, यहाँ पे एक जो नाम और आता है। अकबर के बाद जब और आया, कौन आया, शाहजहां आया। शाहजहां ज्यादा दिन तक नहीं रहा। शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया था, उसने बहुत लंबे टाइम शासन किया, क्रूर शासक था वो। जब औरंगजेब का शासक था ना, औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब का शासन था 17वीं सदी में। तो 17वीं सदी में जो रेवाड़ी थी ना, रेवाड़ी की जो जागीर समझ सकते हो, रेवाड़ी की जागीर जो इन्होंने किसको दे दी, वो दे दीजिए। यहाँ पे था नंदराम अहीर, इसको है औरंगजेब ने भाई रेवाड़ी की जागीर के रूप में दे दिया था 17वीं सदी में नंदराम अहीर को। क्यों,
क्योंकि एक इसका प्रतिनिधि था एक तरीके से, औरंगजेब का जब शासन था उस टाइम पे यहाँ से प्रतिनिधि था ये नंदराम अहीर। तो इसके जो कार्य थे वो मुगलों के प्रति अच्छे होंगे, इस वजह से खुश होकर के इसने रेवाड़ी की पूरी जागीर नंदराम अहीर को दे दी थी। एक ये इसका यहाँ से एक टॉपिक आता है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर इससे आगे चलते हैं। तो एक बार इसका ये डाटा देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका 1594 किलोमीटर स्क्वायर। तहसील और उपमंडल ये दोनों कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? रेवाड़ी, कोसली और बावड़। बावड़ यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है बावड़। और मंडल की अगर बात करें तो ये आता है जी गुड़गांव मंडल में। अब गुड़गांव मंडल में कौन कौन से और जिले आते हैं? तो गुड़गांव में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। पहले यहाँ पे मेवात, पलवल, फरीदाबाद भी आता है, लेकिन अब फरीदाबाद अलग से मंडल बना दिया तो वो 3 जिले वहां पे गए, यहाँ पे 3 जिले बच गए। अब बात करते हैं जी उप तहसील। तो उप तहसील में है जी जाटूसाना, जाटूसाना, नाहड़, नाहर बोल सकते हो, पालावास, पालावास, ठीक है उप तहसील। और 2 रह गई है, 2 रह गई इसकी, वो है आपकी डहीना और मनेठी। अभी मनेठी कौन सा है? मनेठी वो है जिसमें हरियाणा का पहला एम्स खुलने वाला है, घोषणा हो चुकी है। अब आप कहोगे सर पहला एम्स तो झज्जर के बाढ़ समय खुल चुका, नहीं, वो हरियाणा का पहला एम्स नहीं है, वो दिल्ली का जो एम्स है उसकी एक्सटेंशन एक है, ब्रांच है, वो कंप्लीट एम्स नहीं है और ना उसको एम्स का अलग से दर्जा है। ये 22वां एम्स होगा, पूरे देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलेगा और हरियाणा का पहला एम्स होगा। तो ये इसकी उप तहसील है। साक्षरता दर यहाँ की 80 पॉइंट समथिंग है, जो है लगभग 81 मान सकते हो कि 80.99% है यहाँ की साक्षरता दर। तो ये यहाँ के हैं भाई आपके थोड़ा सा स्टैटिक डाटा, तो इसको देख लेना। अब चलते हैं, बात करते हैं जी अपनी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की जब बात आती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा में। तो वो हुई थी अपनी अम्बाड़ा से। तो इस क्रांति में क्या हुआ कि रेवाड़ी, खासकर एक नारनौल का क्षेत्र, यहां से एक योद्धा हुए अपने, कौन? राव तुलाराम। राव तुलाराम प्लस जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया रेवाड़ी प्लस नारनौल के क्षेत्र से, वो किया था राव तुलाराम और बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये इन्होंने मिलकर किया था रेवाड़ी प्लस नारनौल से। लेकिन एक बात और आती है कि जो 1857 की क्रांति थी तो पूरे हरियाणा से नेतृत्व किसने किया? तो पूरे हरियाणा की अगर बात आती कि पूरा हरियाणा का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो था जी अपना राव तुलाराम। राव तुलाराम, इनके नाम पे काफी चीजें हैं वहां पे। रेवाड़ी में राव तुलाराम पार्क भी है, राव तुलाराम स्टेडियम भी है। तो ये है 1857 की क्रांति का। रेवाड़ी प्लस नारनौल से अगर बात आए तो बहादुर शाह जफर प्लस राव तुलाराम। पूरे हरियाणा की बात आती है तो अपने राव तुलाराम इन्होंने नेतृत्व किया था। अब बात आती है जी जब रेवाड़ी का नाम आ गया तो रेल का नाम तो आएगा, रेवाड़ी से रेल। क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आता है, अभी तक जो क्वेश्चन आया है, अभी तक जो एसएससी ने जिस तरीके से पूछा, पहले वो बता रहा हूं और फिर एक दूसरा भी बताऊंगा कि इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है। वो क्या बनता है? क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में पहली रेल कब चली या फिर कहां चली, दोनों बात कर ले। पहली रेल चली। अब बात इसमें ये आती है जो एसएससी ने अब तक पूछा है, तो वो तो ये, उसका आंसर तो ये होगा जी अपनी रेवाड़ी टू दिल्ली। एचएसएससी ने जो अब तक पूछा है, कब चली थी ये वाली ट्रेन चली थी 1873 में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर बात करते हैं एक्चुअल में, ये तो थी पैसेंजर ट्रेन, सवारी वाली ट्रेन की बात करें, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए दिल्ली टू फरुखनगर, समझ गए, दिल्ली से फरुखनगर, तो वो कौन सी ट्रेन है? देखो फरुखनगर में क्या है, नमक ढोने के लिए अंग्रेजों के टाइम में ही चल गई थी, अभी इससे पहले 1860 के आसपास चल गई थी नमक ढोने की, क्योंकि फरुखनगर में नमक का कारोबार होता था खारा पानी की वजह से। नमक ढोने वाली ट्रेन, ये जो थी ट्रेन, ये थी जी आपकी दिल्ली से फरुखनगर, ये दिल्ली से फरुखनगर ट्रेन थी, लगभग आई थिंक 1860 में चली थी। लेकिन अभी तक जो एसएससी ने पूछा है उसमें हमेशा यही आया है कि पहली ट्रेन कब चली, 1873, रेवाड़ी से दिल्ली या दिल्ली से रेवाड़ी, जो भी ऑप्शन है वो कर लेना।
तो ये है रेल के बारे में। एक बात और है रेल के बारे में कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन कहां पर है, वो भी आपका रेवाड़ी में है। दक्षिण एशिया का मतलब है चाइना को हटा करके दक्षिण एशिया अलग तरीके का हो जाता है, अपने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला दक्षिण एशिया में आता है। तो सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी में। क्यों? यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें जाती हैं? एक तो जाती है अपनी रेवाड़ी से भिवानी, रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से जयपुर, रेवाड़ी से नारनौल, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ और एक आध, हाँ, रेवाड़ी से रोहतक, ठीक है, रोहतक झज्जरवाड़ी। तो ये टोटल 6 लाइनें जाती हैं यहाँ से। एक आध और तो कोई लाइन शायद मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये 6 लाइनें हैं एक ही जंक्शन, एक ही स्टेशन से, इसलिए इसको दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन कहा जाता है। तो ये सबसे पुराना भी जंक्शन यही है, सबसे बड़ा भी जंक्शन यही है अपने इलाके का। आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं हम, अब आपको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, यानी कि 1880 के आसपास। क्या हुआ 1880 में? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1880 की बात है। 1880 में जो अपने स्वामी दयानंद, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले यहां पे दोनों जो काम बताऊंगा, दोनों काम 1880 में हुए, लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने काम किया वो किया जी रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की। गौशाला पहले तो की गौशाला की स्थापना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1880 में ही क्या किया? उसके बाद फिर आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की, ये दोनों काम हरियाणा में सर्वप्रथम रेवाड़ी में हुए थे। लेकिन कैसे हुए दोनों 1880 में थे, लेकिन सबसे पहले गौशाला बनाई उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। अब बात आती है, एक रेल का क्वेश्चन बीच में रह गया, वो क्या था कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन, वैसे मैंने इसको गुड़गांव वाली वीडियो में करवा दिया था, लेकिन फिर बताता हूं ना देखी हो आपने। सीएनजी ट्रेन जो चली थी वो कहां पे चली? वो चली जी आपकी रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक लगभग, इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी शायद 15 जनवरी 2015। ये इस डेट को रेवाड़ी से रोहतक आपकी सीएनजी ट्रेन पहली चली देश में। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भाई सोलर ट्रेन, देश की पहली सोलर ट्रेन वो कहां से कहां तक चली, तो वो चली थी आपकी निजामुद्दीन कहां है? निजामुद्दीन टू, या तो फर्रुखनगर मिलेगा आपको, फर्रुखनगर, और अगर फर्रुखनगर नहीं है, तो फिर आपको मिलेगा यहां पे गढ़ी हरसरू। अब ये क्या है? गढ़ी हरसरू जंक्शन है जहां से फर्रुखनगर की ट्रेन जाती है। फर्रुखनगर मेरे नजदीक है, 4-5 किलोमीटर मेरे यहां से। तो जो पहली सोलर ट्रेन थी वो चली थी निजामुद्दीन से अपनी गढ़ी हरसरू, या फिर आपको मिलेगा फर्रुखनगर। और ये पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। तो ये है सोलर ट्रेन के बारे में। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे कि इसके बाद आएगा आगे, हाँ, रेल के बारे में एक दो चीज और रह गई। वो ये है कि जब हरियाणा बना 1966 में, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में जो है रेल का नेटवर्क कितना था, रेल मार्ग। और आज यानी कि अभी लेटेस्ट डाटा तो अभी आया नहीं है, लेकिन जो 2018 का डाटा था उसमें हरियाणा में रेल मार्ग कितना है? आज के टाइम में है लगभग 4500 किलोमीटर, और उस टाइम पे था लगभग 3285 किलोमीटर जब हरियाणा बना था। तो ये रेल के बारे में 2-3 चीजें और थी, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसको मैं रब कर देता। बात करेंगे उपनाम मतलब इसको भाई रेवाड़ी के अलावा और किस नाम से प्रसिद्ध है। जैसे मैंने गुड़गांव आपको बताया था, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी वगैरह वगैरह। तो रेवाड़ी का जो उपनाम है वो क्या क्या है? तो सबसे पहले जो इसका नाम है, सबसे फेमस नाम है, वो है जी पीतल नगरी। अब पीतल नगरी क्यों है? पीतल के बर्तन यहाँ पे बनते हैं, पीतल के बर्तन की वजह से, पीतल के बर्तन। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि हरियाणा की बर्तन नगरी कौन सी है? बर्तन नगरी। लेकिन उसमें ऑप्शन मैंने दे दिया रेवाड़ी भी, ऑप्शन दे दिया जगाधरी भी।
अब रेवाड़ी बच्चों ने बहुत ज्यादा ने टिक कर दिया, क्यों? वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बर्तन नगरी, पित्तल बर्तन नगरी में अलग फर्क है, ठीक है। बर्तन नगरी अगर आती है हरियाणा की बर्तन नगरी तो आएगा जगाधरी, लेकिन आता है कि हरियाणा के पित्तल बर्तन नगरी या पित्तल नगरी तो आएगा रेवाड़ी। दोनों में फर्क है। क्वेश्चन आया हुआ है जगाधरी वाला एसएससी में कई बार, और वो गलत करते हो आप, तो इसका खास ध्यान रखना। इसका दूसरा जो इसका उपनाम है वो है जी वीर नगरी। वीर नगरी क्यों है? वीर नगरी है जी सबसे ज्यादा हरियाणा में सर्वाधिक सैनिक, सैनिक मतलब अपने आर्मी में या एयरफोर्स नेवी में, वो कहां से है? वो है जी कोसली से। कोसली एक इसकी तहसील है, तो वहां से है सबसे ज्यादा वीर नगरी। शहीद नगरी अलग है, वीर नगरी अलग है। झज्जर एक अलग, झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं, लेकिन इसको वीर नगरी कहते हैं। दोनों में फर्क है, उसको याद कर लेना। तीसरा जो इसका जो नाम है वो है जी तिल्ली जुत्ती नगरी। वो क्यों है? तिल्ली जुत्ती जो होता है ना, बर्तन नहीं होता, तिल्ली जुत्ती होता है। जैसे कि ये अपना मुड्ढे बोलते हैं ना, मुड्ढे टाइप जो इसमें वो लगी होती है लकड़ियां, उस टाइप के जो वहां पे काम वो होते हैं, सामान बनते हैं। इस वजह से इसका नाम जो तिल्ली जुत्ता उद्योग, जुत्ती नगरी इस तरह से बोलते हैं इसको। और एक जो रह गया चौथा वो ये है जी तांबा नगरी। तांबा नगरी भी वही इसी कारण है कि तांबे के बर्तन यहाँ पे बनते हैं। तो तांबा नगरी, वीर नगरी और पीतल नगरी और अपनी जो तिल्ली जुत्ती नगरी, ये सारे। बर्तन नगरी कौन सा? जगाधरी, यमुनानगर, उसका भी याद रखना, दोनों में फर्क है। तो अब आगे चलते हैं शैक्षणिक संस्थान। यहाँ पे क्या क्या है, टॉपिक वाइज करवाऊंगा कि भाई टॉपिक शैक्षणिक संस्थान, फिर प्रमुख हस्ती, फिर उद्योग धंधे, फिर मेले, पर्यटक स्थल, सारी चीजें कवर करें। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो आपने पढ़ा होगा वो है जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। जो इग्नू है ना, इग्नू वो अलग चीज है, वो है ओपन यूनिवर्सिटी। ये है IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये क्या है? ये कब बनी थी? ये बनी थी जबकि 2013 में। कहां पर बनी थी? तो ये बनी है जी मीरपुर गांव है रेवाड़ी में, वहां पर इसका जो है स्थापना की गई थी। और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है हरियाणा सरकार के द्वारा इसको संचालन किया जाता है। अब जो दूसरी चीज है जो एक और यहाँ पे है वो है जी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। अब ये कहोगे सर ये यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि ये तो बारडसा में है, झज्जर में, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे भी है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी जी 27 जून 1999 में। ये कहां पर की गई? इसकी स्थापना भी मीरपुर गांव में है। ये यूनिवर्सिटी के पास ही है, मीरपुर गांव, इसी गांव में दोनों चीजें हैं। और ये एक वहां का जमींदार था, उसने अपनी जमीन दान देके अब एक ट्रस्ट में जो है तभी इसको भाई ये सरकार ने इसको बनाया था। और ये जो संस्थान है ये हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान है। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान है। लेकिन अब दूसरा जो नेशनल जो कैंसर संस्थान एक और बन गया, वो बन गया बारडसा झज्जर में। वो जब झज्जर करवाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वाला भी यहाँ पे है। तो ये दो मेन यहाँ पे प्रमुख संस्थान है। वैसे तो यहाँ पे भाई हिल कॉलेज भी है, KLP कॉलेज भी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि कॉलेज करोगे तो भाई कॉलेज तो बहुत ज्यादा है, हरियाणा में 600-700 कॉलेज हो जाएंगे। तो ये मेन यहाँ पे इसके संस्थान है। अब इससे आगे चलेंगे यहाँ के उद्योग धंधे कि यहाँ पे क्या क्या जो है उद्योग है, तो चलो वो करते हैं। अब बात करते हैं जी उद्योग की। तो उद्योग धंधे अगर बात करें यहाँ पे मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 3 उद्योग है। सबसे पहला जो उद्योग है वो है जी हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री। चलो अब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कहां पर हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो है जी धारूहेड़ा। ये धारूहेड़ा रेवाड़ी में पड़ता है। नेशनल हाईवे 48, पहले इसको नेशनल हाईवे 8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको 48 कहा जाता है, धारूहेड़ा। अब बात करते हैं कि जी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में रेवाड़ी में। ठीक है, 1984 में रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई, यानी कि धारूहेड़ा में जो भी है।
इसका जो संस्थापक है, जो इसका मालिक है, वो कौन है जी? ब्रज मोहन लाल मुंजाल। ये इसका जो है, इस कंपनी का मालिक है हीरो का, और इसी मालिक के नाम पे जो है मुंजाल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बिनोड़ा गांव है जहां पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी तक हुई नहीं है, मतलब घोषित कर रखे बहुत पहले, जमीन एक्वायर वगैरह कर रखे। गुड़गांव में लगता है बिनोड़ा गांव, तो वहां पर ये जो मुंजाल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये वहां पर है। वो गुड़गांव में मैंने करवाया था, शायद आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी लिंक है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर है जी, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये अपना गुड़गांव में, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में। लेकिन आज के टाइम में मैंने इसको हीरो क्यों लिखा, हीरो होंडा नहीं लिखा? उसका कारण है कि 2010 में हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए थे। ये दोनों अलग हो गए थे जब ये फैक्ट्री की स्थापना की गई उस टाइम पे, तो 1984 में। तो क्या हुआ कि दोनों कंपनियों का एक संयुक्त उपक्रम था, और इसका जो नाम था हीरो होंडा के नाम से था। पहले आपने देखा होगा ना, हीरो होंडा के नाम से कम मोटरसाइकिल आती थी, और होंडा की अलग से भी आती थी। होंडा की अलग से यूनिट है गुड़गांव मानेसर में, हीरो की भी यूनिट गुड़गांव में है हीरो होंडा चौक पे। लेकिन वो भी पहले हीरो होंडा थी, हीरो होंडा का जो चौक है। लेकिन होंडा की एक्टिवा वगैरह, होंडा साइन, ये हीरो के से अलग पहले से उन्होंने अपनी अलग से बनाते थे ये। लेकिन आज के टाइम में हीरो अलग है, होंडा अलग है, वो 2010 में हो गया था। ये तो सबसे मेन उद्योग यहाँ का ये है। दूसरा जो उद्योग है वो है जी पीतल बर्तन उद्योग, पीतल बर्तन। और तीसरा है अपना, तीसरा जो उद्योग है यहाँ पे वो है जी आपका तिल्ली जुत्ती उद्योग। ये तीन मेन यहाँ पे उद्योग है। इसके अलावा थोड़ा बहुत भाई पत्थर वगैरह खनन हो जाता है। कुंड गांव रेवाड़ी में, वहाँ पे भी पत्थर वगैरह मिलता है, तो वो उद्योग नहीं है, लेकिन वो एक फेमस ज़्यादा उद्योग नहीं है, लेकिन वो आएगा, वो इस वीडियो में आगे मिलेगा आपको। उद्योग यही थे इसके तीन। अब इससे आगे चलते हैं और टॉपिक के ऊपर करते हैं यहाँ पे प्रजनन केंद्र और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक प्रजनन केंद्र है वो है जी आपका मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये कब बना था? तो ये देखो, ये प्रजनन केंद्र 2011 में बना। लगभग 750 एकड़ जो है जमीन, ये वन है एक, वहां पे इसको बनाया गया है। तो मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है 2011 में। और एग्जैक्ट जगह की बात करें रेवाड़ी में कहां पर, तो जगह है जी झबुआ जगह है, झबुआ रेवाड़ी। और ज्यादातर यही वर्ड आता है, रेवाड़ी कम आता है, झबुआ ही पूछते हैं मोस्टली। दूसरा यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, सबने सुना होगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये कहां पर है? तो ये आपका नाहर गांव है, नाहड़ कहते हैं इसको, वैसे नाहड़ ये भी कहते हैं, नाहड़ गांव यहाँ पे है, ये रेवाड़ी में है। और ये भाई अपना बना था आई थिंक 1987 में शायद इसकी स्थापना हुई थी, 87 ही होगा, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 97 ही है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। और ये इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? तो इसमें भाई लोमड़ी, सियार और काला हिरण, ये यहाँ पे जो है मेन पाए जाते हैं नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। और ये प्रजनन केंद्र अपने हरियाणा में काफी हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो मैं उस वीडियो में करवाता हूं, तो आगे जो आएंगे वो करवा देंगे। और इससे पहले जो वीडियो गई हैं तो उनमें भी अगर जो थे वो मैंने करवा दिए। ये इसके अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र है। अब चलते अगले दो चीजें यहाँ पे जो है वो एक दो और है सब इंपॉर्टेंट सी। वो क्या है? वैसे तो आपको पता ही होगा कि सबसे कम गाय तो आएगा रेवाड़ी। और अगर आए सबसे ज्यादा गाय, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, तो आएगा आपका सिरसा। सबसे कम और ज्यादा गाय कहां पर? कम रेवाड़ी, ज्यादा सिरसा। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, हाँ वैसे तो ये मैंने ऊपर करवा दिया, लेकिन फिर भी देख लो कि हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वो कहां पर है? रेवाड़ी।
91.4 के आसपास है, 91.4 के आसपास परसेंटेज में। केवल पुरुष साक्षरता की बात है। ओवरऑल अगर बात करें कि सर्वाधिक भाई जो है साक्षरता दर किस जिले की है, तो फिर आता अपना गुड़गांव। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है, तो फिर भी गुड़गांव। लेकिन केवल पुरुष साक्षरता रेवाड़ी ज्यादा, बहुत पॉइंट में। गुड़गांव की 90 पॉइंट समथिंग है। तो इसको भी आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अब चलते हैं इसके आगे धार्मिक स्थल के बारे में कि यहाँ पे भाई क्या क्या धार्मिक स्थल है। तो चलो धार्मिक स्थल देख लेते हैं एक बार। धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थल सबसे पहले क्या है, घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर, ये मंदिर भाई बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का फेमस है घंटेश्वर मंदिर। इसका जो संबंध है वो अपना सनातन धर्म से, सनातन धर्म। तो घंटेश्वर मंदिर का संबंध है सनातन धर्म, और ये बिल्कुल मेन बाजार में है। आप जब भी कभी रेवाड़ी जाओगे तो आप किसी से पूछ लो कि वह घंटेश्वर मंदिर पे जाना है, वहां पे काफी खाली जगह, चौक भी बोल देते हैं उसको, घंटेश्वर चौक। तो वहां पे ये मंदिर आपका घंटेश्वर मंदिर है। इसके बाद है जी आपका, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्म आपने देखी होगी, फिल्म का नाम था सुल्तान, शायद सलमान खान की जो फिल्म थी, वहां पे आपने एक लाल मस्जिद का नाम सुना होगा ना, लाल मस्जिद। एक लाल मस्जिद रोहतक में भी है, लेकिन एक लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है, लाल मस्जिद। दूसरा है ये लाल मस्जिद, ये भी है यहाँ पे लाल मस्जिद रेवाड़ी। एक और मस्जिद है यहाँ पर, वो है जी इब्राहिम की मस्जिद। ये भी यहां पर एक मस्जिद है इब्राहिम की। और देखो वो जो लाल मस्जिद है, अगर अब आप कहो सर रेवाड़ी में भी रोहतक में भी, फिर क्या करेंगे। तो अगर लाल मस्जिद की बात आती है कि कहां पर है, उस ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, रोहतक भी आ जाता है और रेवाड़ी भी आ जाता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये वाली लाल मस्जिद रेवाड़ी की है, इसको ही टिक करना पड़ेगा, रोहतक वाली नहीं करोगे। लेकिन है रोहतक में भी, लेकिन अगर पेपर में दोनों ऑप्शन आते हैं तो फिर आपको रेवाड़ी टिक करना है। HSSC का बता रहा हूँ, जो HSSC अब तक करवाते आई है, उस हिसाब से आपका ये होना चाहिए। और एक यहाँ पर जो है एक हनुमान मंदिर भी है, मैं भी गया हूँ हनुमान मंदिर। और ये हनुमान मंदिर है किस साइड, जब आप बस स्टैंड की तरफ जाओगे ना, तभी हनुमान मंदिर आता है। ये भी फेमस है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। और एक यहाँ पे बागवाड़ा मंदिर है, बागवाड़ा मंदिर। तो ये 4-5 चीजें हैं धार्मिक स्थल जो यहाँ पे फेमस है काफी। तो ये है लाल मस्जिद होगी, और इसका जो पूरा नाम है ना, वैसे ये आएगा 12 हजारी। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद है। और ये लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद बनी थी 1570 में, क्योंकि जो अकबर था वो 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में था। तो 1570 में ये लाल मस्जिद बनी थी। तो ये धार्मिक स्थल है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर चलते हैं अगले। अब बात करते हैं मेले। यहाँ पर जो भाई मेले हैं, तो 2 मेले यहाँ पे है फेमस। सबसे पहला जो मेला है वो है यहाँ पे, देखो ये जो मेले के नाम है ना, ऐसा ही सेम मेला झज्जर में भी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों के नाम में। ये है श्याम बाबा छड़ी का मेला, छड़ी का मेला, ठीक है। और जो झज्जर में है वो है श्याम छड़ी का मेला। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो ध्यान रख लेना। ये कहां पर लगता है, ये लगता है बहमगढ़ गांव। इस गांव में लगता है। कब लगता है जी, फल्गुन मास में, ठीक है। बहमगढ़ गांव, श्याम बाबा छड़ी का मेला। और जो दूसरा मेला यहां पे लगता है वो मेला है आपका, इसका नाम है सूरजगढ़ी, हाँ, सूरजगढ़ी का मेला। अब ये कब लगता है, तो ये लगता है जी चैत माह में, चैत माह। अब बात है लगता कहां पर है, तो ये लगता है खोरी गांव में। खोरी गांव सुना होगा आपने। खोरी में क्या है, खोरी में एक रेलवे स्टेशन भी है। और खोरी में जो है जो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड बात बता रहा हूँ, खोरी गांव में जो रैक लगती है यूरिया की, रोहतक में भी लगती है, इधर झज्जर में और इधर खोरी में। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूरिया का। तो खोरी गांव इसलिए फेमस है, वहां पे एक यूरिया का
जो है एक तरीके से डिप्लॉय करते हैं वो अपने इस एरिया में जहाँ जहाँ सरकार को भेजना होता है, क्योंकि यूरिया पे सरकार का 100% कंट्रोल है। जहाँ सरकार चाहती है यूरिया वहीं पे देता है। ऐसा नहीं है कोई भी रिटेलर मंगा लेगा, नहीं, सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कि किस एरिया में यूरिया की कमी है वहाँ पे यूरिया जाना चाहिए। तो खोरी गाँव में लगता है ये। अब मैं इसको रब कर देता हूँ मेरे यहाँ पे। अब बात करते हैं जी पर्यटक स्थल की। पर्यटक स्थल यहाँ पे काफ़ी है, तो वो एक बार देख लो। पर्यटक स्थल है यहाँ पे कई 7-8 है पर्यटक स्थल। सबसे पहला जंगल बबलर। जंगल बबलर जो आया है वो बता रहा हूँ मैं, ये आया है, ये धारूहेड़ा में है। ये क्या है? ये है एक रेस्टोरेंट, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट है जंगल बबलर। सैंड पाइपर, सैंड पाइपर ये भी अपना रेवाड़ी में है। तीसरा यहाँ पे है एक महल है, कौन सा महल है? रामपुरा, हाँ रामपुरा महल। रामपुरा किस चीज़ के लिए फेमस है? रामपुरा महल जो है ना वो राव तुलाराम से रिलेटेड है, और जो भी राव इंद्रजीत है वो रामपुरा महल वही है, राव इंद्रजैन। चौथा यहाँ पर है रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी। ड्योढ़ी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता भाई। ड्योढ़ी मैंने भी पहली बार, मतलब सुना तो बहुत बार है, लेकिन ड्योढ़ी बोलते किस चीज़ को वो मुझे भी नहीं पता। रानी की ड्योढ़ी। और जो एक फेमस चीज़ है वो है जी कानोड़ का दरवाजा। दरवाजे बहुत है भाई यहाँ पे। कानोड़ का दरवाजा, कानोड़ का दरवाजा। और इसके अलावा छठा जो बच गया वो बच गया आपका अब, हाँ, बागवाड़ा तालाब। बागवाड़ा तालाब। देखो वैसे तो हो सकता है याद ना हो आपके कि यार कौन कौन से, अगर आपसे कोई ये पूछे कि रेवाड़ी में बताओ भाई कितने पर्यटक स्थल है, कौन कौन से, सारे बताओ, हो सकता है आप 3-4 बता दो और याद ना आए। लेकिन जब आप इनको पढ़ोगे, मैं अपनी भी एग्जांपल देता हूँ, जब इनको पढ़ोगे आप तो क्या होता है, जब आपके सामने ऑप्शन होते हैं ना उसमें ये पूछ ले इनमें से कौन सा रेवाड़ी का पर्यटक स्थल नहीं है, तो गारंटी है आपसे गलत नहीं होगा अगर आपने पढ़ा है तो। लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि रेवाड़ी में कौन कौन से पर्यटक स्थल है, तो हो सकता है आप 1-2 के नाम याद ना कर पाओ। टीचरों को भी नहीं होते, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको जब आप इनको पढ़ लोगे तो ऑप्शन देख के आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। और एक जो लास्ट यहाँ पे वो है राव तेज सिंह। राव तेज सिंह का तालाब। राव तेज सिंह का तालाब। तो ये यहाँ पे मेन है जो पर्यटक स्थल हैं, इनको बोल सकते हो। बाकी सबसे जो अब तक पेपर में आया वो बता देता हूँ। एक तो पेपर में ये आया जंगल बबलर, सैंड पाइपर आया है, और ये रानी की ड्योढ़ी और कानोड़ का दरवाजा, ये नहीं आए अभी तक। शायद आया होता ये बागवाड़ा तालाब आयो, बाकी रामपुरा महल वगैरह नहीं आए। सबसे ज्यादा बार यही आए हैं, जंगल बबलर, सैंड पाइपर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको याद नहीं आएगा एकदम से। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो तुक्का भी लगेगा तो गलत लगेगा, और नहीं पढ़ा तो। क्योंकि इसी तरह के 1-2 चीज अम्बाड़ा में किंगफिशर है, रेड सिपर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो अलग है, तो वो उसी कैटेगरी के है। ये हरियाणा पर्यटक स्थल के जो है उसके अंडर में ये जंगल बबलर उसी के अंदर आता है। अब इससे आगे जो चलते हैं, अगला टॉपिक है प्रसिद्ध हस्ती का। तो चलो प्रसिद्ध हस्ती को करते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। तो देखो प्रसिद्ध हस्ती, जो सबसे पहले जो प्रसिद्ध हस्ती है वो क्या है? सबसे पहला राव तुलाराम। अब राव तुलाराम के बारे में 2-3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। तो राव तुलाराम का जो जन्म है वो हुआ था 1825 में, शायद, हाँ 1825 में, 9 दिसंबर 1825, ठीक है। बात करें मृत्यु की, देखो राव तुलाराम क्यों फेमस है? राव तुलाराम का 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था राव तुलाराम का। और यहाँ पे एक तरीके से मान सकते हैं इस एरिया के जो अपना अहिरवाल क्षेत्र है उस एरिया में इनका बहुत ज़्यादा नाम था, और उसी समय से इनके नाम पे सरकार ने शहीदी दिवस भी घोषित किया, वो बताऊंगा अभी। तो इसलिए राव तुलाराम को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। मृत्यु की बात करें अगर, तो वही आपकी 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात है सरकार ने इनके ऊपर जो घोषित किया है, अब जो पूरा अपना भारत है या हरियाणा की बात करें, क्योंकि भारत में इनका तो नहीं मनाया जाता, लेकिन हरियाणा में अब 3 तरह के शहीद दिवस मनाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क है नाम में। तो सबसे पहले जो आता है, एक तो आता है जी 30 जनवरी। अब 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन होता है इंडिया का, भारत का शहीदी दिवस। भारत का शहीदी दिवस
ठीक है, क्यों? महात्मा गांधी जी की मृत्यु इस दिन हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को तो कहते हैं भाई भारत का शहीदी दिवस। अब है आपका 23 मार्च। अब 23 मार्च को क्या है? 23 मार्च को भी इसी तरह का दिवस है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो अपने शहीद थे, क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उनकी भी मृत्यु इसी दिन, उनको फांसी पे लटकाया गया था। इस वजह से इसको कहते हैं शहीद दिवस। सॉरी, थोड़ा सा फर्क ये है, ये है ना, ये तो शहीदी दिवस है, सही है जो लिखा है, ये है शहीदी दिवस, ये है शहीदी दिवस। किसका? भारत का। ये शहीदी दिवस है, ये शहीदी दिवस है। और एक जो लास्ट बच गया, जो हरियाणा सरकार अलग से करती है, वो है आपका 23 सितंबर का। वो क्या है? वो राव तुलाराम की जो मृत्यु हुई थी उसके उपलक्ष्य में, ये है हरियाणा का शहीदी दिवस। ये हरियाणा का शहीदी दिवस है। तो इसमें फर्क देख लेना, ये शहीदी दिवस है और ये शहीदी दिवस है। थोड़ा थोड़ा इसमें मात्रा का फर्क है, तो वो आप इसको देख लेना। अब इसके बाद आता है जो यहाँ पे दूसरी फेमस हस्ती है, वो है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, इन्हीं के ही आगे वंश राव वीरेंद्र सिंह। अब ये फेमस क्यों है? तो ये फेमस इसलिए है कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इसलिए इनका जो है फेमस गैर कांग्रेस सीएम बोल सकते हैं इनको। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जब 1967 की बात है, जब सबसे पहली जब विधानसभा अपनी बनी हरियाणा की, तो उसकी तो जो विधानसभा स्पीकर थी वो क्या थी? अपनी सन्नो देवी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो पुरुष, वो महिला कह सकते हो और हरियाणा की पहली भी कह सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष, तो भी राव वीरेंद्र सिंह है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात आए तो भी राव वीरेंद्र सिंह है, ठीक है जी, हरियाणा के। अब दूसरे के बाद तीसरा संतोष यादव। अब ये कौन है? ये है जी पर्वतारोही, ये पर्वतारोही है, यहीं से है संतोष यादव। ये इसलिए यहाँ पे फेमस हस्ती आपकी है। इसके बाद आता है, अब अगला आता है ये सर सादीलाल, इंपॉर्टेंट है। सर सादीलाल कौन थे? हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हो, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, ठीक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एचएसएससी में, तो इसको याद कर लेना। 4 हो गए, अब इसे आगे चल देते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अब जो बच गया अगले, तो अगला है कल्लन खां। कल्लन खां कौन थे? ये थे जी गुडियानी घराने से, गुडियानी जगह घराने से थे। और एक जो सबसे फेमस आप जो है वो है बाल मुकुंद, ये आपने सुना होगा, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये कौन थे? ये रहने वाले तो गुडियानी के थे, रहने वाले थे गुडियानी के, लेकिन इसलिए फेमस नहीं थे कि गुडियानी रहने वाले थे। ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने कोहिनूर पत्र इन्होंने निकाला था गुडियानी घराने से, सॉरी गुडियानी के रहने वाले थे, कोहिनूर। ये फोन आ गया था। अब अगला है 7वां। अब जो आता है ये लड़की है, एक नई है जो यहाँ पे प्रमुख हस्ती में आई, मोनिका सोनी। ये क्वेश्चन एक बार आया शायद। ये क्यों है? इसको कहते हैं जी रेवाड़ी की लता मंगेशकर, इसलिए इसका नाम फेमस हस्तियों में शामिल है, मोनिका सोनी, रेवाड़ी की लता मंगेशकर। लास्ट रह गया, लास्ट नहीं, 1-2 चीज और रहेगी। भगवती आश्रम, ये कहां पर है भाई? तो ये आपका रेवाड़ी में है, ठीक है। और 2 चीज रहेगी, 2 पॉइंट और रह गए जो मैंने अलग से नोट किए थे आज। वो है आपके
एक तो ये गांव है, एक नया एक गांव है यहाँ पे, गांव लुलाहीर, ये गांव है यहाँ पे। इसका नया नाम क्योंकि इस पे भाई जो ग्रामीण है उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पास करके भेजा था सरकार के पास, जिसको स्वीकृति मिल गई है, और इसका जो नाम कर दिया है, कई गांवों के नाम चेंज किए थे, इसका नाम कर दिया कृष्ण नगर। और एक जो लास्ट पॉइंट रह गया, लास्ट नहीं एक दो पॉइंट और भी हैं, वो है जी नवयुवक सभा। गलत हो गया भाई, नवयुवक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बनारसी दास। तो नवयुवक सभा की स्थापना किसने की? बनारसी दास ने। अब एक दो पॉइंट और लिख देते, मिसलेनियस बोल सकते हो, जो भाई अलग अलग बुकों से मैंने उठाए हैं, क्योंकि सारा डाटा एक बुक में नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चीज छूट जाती है, तब उनकी बात करेंगे, उन पॉइंट की बात करेंगे जो आपको अलग अलग बुक से कलेक्ट करने पड़े। एक दो जो पॉइंट रह गए थे वो ये रह गए थे, देखो रेवाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है जो रेवत राजा था ना, राजा रेवत, उसने गोकलगढ़ का किला बनवाया था। कोकलगढ़ गांव में गोकलगढ़ का किला ये वहां पे बनवाया था। और जो मैं आपको बात कर रहा था हेमू की, कि भाई यहां से एक हेमू भी था प्रसिद्ध व्यक्ति, वो क्या था कि 1556 में जो है युद्ध था ना, जब इसका अपने बैरम खा वगैरह का अकबर की तरफ से, तो उसमें हेमू भी लड़ा था। और ये जो हेमू था, इसने क्या किया कि ये गद्दी पे बैठ गया था वहां पे, दिल्ली की गद्दी पे। ये इसका सपना था हिंद राज्य बनाने का, लेकिन जब दूसरा युद्ध लड़ा गया, पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में, बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ा था, और ये इसी का फायदा उठा के जो है गद्दी पे बैठा था, कि अकबर की उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी, तो इसलिए ये गद्दी पे बैठ गया था, और बैरम खां उसकी तरफ से लड़ा, और इसमें जो है हेमू की पराजय हुई थी। और ये हेमू वही था जो रेवाड़ी का रहने वाला था। तो ये 2-3 चीजें थी अलग से, और मेरी तरफ से लगभग मैंने डाटा आपको रेवाड़ी का दे दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई बचती है तो आप कर ही लोगे उसको, बाकी मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। तो कैसा लगा आपको ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट का जो मैंने बताया आपको पूरा कलेक्शन कैसा लगा, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अपनी तैयारी कर दो भाई सीईटी की। इसलिए मैंने ये सीरीज़ दोबारा से आगे बढ़ा दी है, क्योंकि अब सीईटी का पेपर है, तो ये सीरीज आपको 2-3 दिन में डेली आपको मिलेगी। मतलब 2-3 दिन में डेली नहीं होता, 2-3 दिन में आपको डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा। 10वीं वीडियो है, 12 वीडियो और आएंगी डिस्ट्रिक्ट की, फिर खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।